गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी लाइटमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में सूर्य की सतह के बारे में पढ़ा था, फ्रेंड्स आज हम अपने ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे कि आखिर में बिग बैंग सिद्धांत क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में बहुत आसान भाषा में जानते हैं। अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, जो ज्योग्राफी संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट के नहीं जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम डिस्कस करते हैं बिग बैंग सिद्धांत है क्या आखिर में। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो फ्रेंड्स यही बनता है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन के मतलब की बात करें तो इनका प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंटियर, या किसी किसी पुस्तक में लेमेंट्रे लिखा है। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने, लेमेंट्रे, या इसको हम लिख सकते, एक शब्द में लिख सकता हूं लेमेंट्रे, ठीक है। या आप किसी भी एग्जाम में आप उठाकर देख लें तो एक क्वेश्चन बन जाएगा इसका प्रतिपादन किसने किया, तो जॉर्ज लेमेंटियर या जॉर्ज लेमेंट्रे ने किया था, ठीक है। अब हम इसके परीक्षण की बात करें कि आखिर में बिग बैंग सिद्धांत है क्या। बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा, और बैंग का मतलब क्या होता है? विस्फोट, मतलब बड़ा विस्फोट हुआ है, बड़ा विस्फोट हुआ है। तो इसलिए इसका हिंदी में नाम क्या है? महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जॉर्ज लेमेंटियर महोदय ने किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर में हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम क्या है? एडविन हब्बल साहब। एडविन हब्बल साहब ने क्या हुआ कि वो एक तारे का परीक्षण कर रहे थे अपने सैटेलाइट के माध्यम से। वो एक तारे का परीक्षण कर रहे थे। तो परीक्षण करने के दौरान उन्होंने देखा, जो काफी लंबे समय से परीक्षण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पहले तारे का रंग था ब्लू था। मतलब कैसे था? पहले था तारे का रंग था ब्लू, आगे चल के वो रेड में कन्वर्ट हो गया, रेड में तारा कन्वर्ट हो गया। तो भैया उन्होंने कहा भैया पहले रंग ब्लू था, अब हो गया रेड, तो ये कैसे संभव है? तो यह इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो कोई चीज अपना रंग बदलती हो, या कोई चीज हमसे दूर जा रही हो, तभी उस रंग चेंज होता है। कैसे? आपने जैसे भैया कक्षा 10-11 में पढ़ा होगा, एक बिब ग्योर पढ़ा होगा आपने। बिब ग्योर पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से सभी ने पढ़ा होगा बिब ग्योर। जब हम किसी प्रिज्म से एक लाइट को गुजारते हैं तो है कई भागों में डिवाइड हो जाती है। पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, ठीक है। तो बिब ग्योर में क्या बताया गया है कि जो जैसे जैसे हम रेड की तरफ जाते हैं, वायलेट से रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड की तरफ जाते हैं, तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाती है? लैम्डा का मान ज्यादा हो जाता है, इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? रेड की दूरी बढ़ रही है। इसी से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भैया जैसे जैसे हम वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो उसकी दूरी बढ़ती जाती है। तो उन्होंने कहा भैया जो स्टार है इसकी दूरी बढ़ रही है। तो उन्होंने निष्कर्ष यही निकाला कि भैया स्टार्स की दूरी नहीं बढ़ रही है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, कि ब्रह्मांड फैल रहा है, लगातार फैल रहा है। क्या हो रहा है? लगातार फैल रहा है ब्रह्मांड, ठीक है। तो उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला एडविन हब्बल साहब ने कि भैया ब्रह्मांड पूर्ण रूप से फैल रहा है, लगातार फैल रहा है, क्योंकि उन्होंने परीक्षण किया अपने सैटेलाइट के माध्यम से। उन्होंने देखा अपने टेलीस्कोप के माध्यम से, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भैया हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है। अब भैया ब्रह्मांड आखिर में पहले भैया ब्रह्मांड था कैसे फैल रहा है, क्या कैसा है? तो भैया इसके बारे में चलिए हम समझते हैं अपनी देसी भाषा में, क्योंकि भैया मैं दिलखंडी हूं तो मैं अपनी देसी भाषा में बोल रहा हूं, ठीक है। तो भैया पूरा का पूरा जो आज हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, जिसमें करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों आकाश गंगाएं हैं, इनके अपने अपने सौर मंडल हैं, ठीक है, जिनको हम देख रहे हैं, वो कहते हैं वो एक आद्यकाल के रूप में पहले सब एक जगह एकत्रित थी, सभी चीजें एक जगह एकत्रित थी। अब क्या हुआ कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व इसमें क्या हुआ? बृहद विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, बृहद एक्सप्लोजन हुआ। जब इसमें बृहद एक्सप्लोजन हुआ तो क्या हुआ? चीजें भैया मिलियन सेकंड से लाखों किलोमीटर, अरबों किलोमीटर की दूरी से तेजी से फैली, चीजें मतलब फैलना स्टार्ट हो गई, फैली। आप इसकी कल्पना एक आलू बम में से भी कर सकते हैं। आप आलू बम, आपने दिवाली में सभी ने आलू बम में तो जलाया होगा, पटाखा लिया आपने, हरा बम, सुतरी बम कहते हैं जिसको। क्या होता है जब आप इसमें आग लगाते हैं तो क्या होता है? वो फट जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, उसका फट जाता है, तो चीजें क्या हो जाती है? दूर दूर तक बिखर जाती हैं, धीरे धीरे फिर ठंडी हो जाती हैं। ठीक वही ये प्रोसेस हमारे ब्रह्मांड के साथ भी हुआ है, जो पहले एक आद्य कण के रूप में मौजूद था। इसमें बृहद एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन क्यों हुआ? क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, साथ ही इसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा था, ठीक है। इसी वजह से इसमें एक्सप्लोजन हुआ। धीरे धीरे चीजें मिलियन सेकंड में लाखों किलोमीटर, अरबों किलोमीटर तक दूर तक चीजें फैल गई, ठीक है। धीरे धीरे चीजें ठंडी होने लगी।
अब भैया क्या होने लगा, चीजें जब ठंडी होने लगी तो जो कण थे धीरे धीरे क्या हुए, ठंडे होने लगे तो घनीभूत होने लगे, उनकी डेंसिटी बढ़ने लगी। अब क्या होने लगा, जो छोटे कण थे अपने से बड़े कणों की ओर आकर्षित होने लगे, क्योंकि उनमें गुरुत्वाकर्षण बल आ गया था। ठीक है, अपने से बड़े कणों की ओर आकर्षित होने लगे, और बड़े कण जो बड़े कण थे अपने से और बड़े कणों की ओर आकर्षित होने लगे। ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे हमारी लगभग पहला तारा 400 मिलियन वर्ष पूर्व पहले तारे का निर्माण हुआ है हमारे ब्रह्मांड में। ठीक उसके बाद फिर हमारी मंदाकिनियों का निर्माण हुआ है। फिर हम कह सकते हैं हमारा सौर मंडल है, सूर्य का निर्माण हुआ है, कहीं सूर्य का निर्माण हुआ होगा, कहीं पर पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, कहीं पर भैया चंद्रमा का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि भैया सबसे पुराना क्या है हमारे सौर मंडल में, तो भैया सबसे पुरानी हमारा सूर्य नहीं, हमारी मंदाकिनी है। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, सबसे पुरानी हमारी क्या है, मंदाकिनी, क्योंकि मंदाकिनी ही हमारी सबसे पुरानी है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सूर्य भैया हमारी मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्योंकि उसके भुजा पर बैठा है। कौन बैठा है, सूर्य बैठा है उसकी भुजा पर। तो सबसे पुरानी मंदाकिनी होगी हमारी मंदाकिनी का नाम है आकाशगंगा। कौन सी मंदाकिनी है हमारी, मिल्की वे। ठीक है, तो हमने इसको बहुत इजी वे में डिस्कस किया है कि कैसे ब्रह्मांड की आखिर में बिग बैंग सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने बताया कि पहले ब्रह्मांड एक छोटे कण के रूप में मौजूद था, इसमें अचानक एक्सप्लोजन हुआ और धीरे धीरे मिलियन सेकंड में कई लाखों किलोमीटर दूर तक चीजें फैल गई। कहीं पे हमारी मंदाकिनी का निर्माण हुआ, कहीं पे हमारे सूर्य का निर्माण हुआ, कहीं पे हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ, कहीं पे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक इसी प्रकार से हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारे ब्रह्मांड में केवल एक ही सौरमंडल है, भैया करोड़ों लाखों अरबों सौरमंडल हो सकते हैं, हमको ज्ञात नहीं है। ब्रह्मांड अज्ञात है, ज्ञात भी है और अज्ञात भी है, इसकी कल्पना करना कह सकते हैं कल्पना ही की जा सकती है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी भी है ब्रह्मांड में जिनके बारे में हम अभी चीजें नहीं भी जानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको लॉजिकल वे में चीजें समझ में आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको चीजें बिल्कुल लॉजिक तरीके से बिल्कुल समझाई जा रही हैं, कोई रटने वाली चीज नहीं समझाई जा रही है। अगर आपको लॉजिक के साथ समझना है तो आप हमारे चैनल दी एनलाइटमेंट एकेडमी के साथ जुड़ जाइए और एग्जाम को आसानी से क्रैक कीजिए। धन्यवाद।